है इसका हाथ पकड़ के तू कहाँ लेके जा रहा था परेज? पता नहीं ये सुंबल ने देख लिया तो तुम लोगों को आग लगा देगी। नहीं है कि वो है? नहीं दिखेगी। सुबुल का एक्सीडेंट हो गया। हाय मैं मर गई, क्या मतलब? अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है वो। क्या अस्पताल में? क्या मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ है तबरेज? वे मैंने दस ते सही एक्सीडेंट कैसे हो गया? हे अल्लाह, चंगी भली सी। ये तू सामान लेके कहाँ जा रही है? हैं? वो जी सर जी ने कहा बीबी जी का सामान उनके गेस्ट रूम में शिफ्ट करना है, तो वहीं लेके जा रही हूँ। गेस्ट रूम में? क्या मतलब? तबरेज, वे एक्सीडेंट किਵੇਂ हो गया? अम्मी की कॉल। हेलो जी अम्मी, कैसी हैं? हाय मैं तो जैसी हूँ तुझे बड़ी शदीद खबर देनी है एक। वो ना एक्सीडेंट हो गया सुंबल का, बड़ा जोर का। क्या? कैसे? बच तो गई है ना? है पता नहीं बची कि नहीं बची, लेकिन तबरेज बड़ा ही परेशान है, कह रहा था बड़ी बुरी हालत है, कोई पता नहीं किस वक्त कोई बुरी खबर आ जाए। ये हुआ कैसे अम्मी? मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर सुंबल को कुछ हो जाता है ना तो सारा कुछ तबरेज का होगा, अकेले का। है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो खुशी की खबर हुई अम्मी। मैं भी अभी खामखा परेशान हो गई थी। मर जाएगी, फिक्र ना करें। अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ, तेरे अब्बा जी को बताऊँ, उनको तो किसी बात का पता ही नहीं है, बाद में बात करूंगी, ठीक है? ओके बाय, खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, बैठे बिठाए सारी दौलत अपनी। वाह रे किस्मत। सुंबुल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? डॉक्टर्स बता रहे हैं हालत बहुत सीरियस है, किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मा की कॉल। हेलो अम्मा, क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? कैसी हालत है उस सुंबुल की? ओहो फिलहाल कोई इतला नहीं है, तबरेज से तो तेरे अब्बा जी को बुला लिया अस्पताल। अब्बा को? अब क्या सारी रात बैठ के अब्बा उसकी ड्यूटी देंगे? इसे भाभी को भी बिल्कुल शर्म नहीं अम्मा। नहीं नहीं ये बात नहीं है, यहाँ हालात ही बड़े खराब है। देख मेरी बात सुन, मैं तो कहती हूँ तू भी आ जा, बड़ा नाजुक मौका है। नहीं भाई नहीं, मैं फिलहाल तो नहीं आ सकती। हाँ अगर कोई मौका बन गया तो फिर तो आपको पता आना ही पड़ेगा, फिर आ जाओ। मेरी बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हुआ है? कैसी तबीयत है उसकी? हाँ वालेकुम सलाम उर्फी। हाय मैं क्या बताऊँ, कोई हाल नहीं है, और तबरेज तो इतना परेशान है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। देखना हमारे बच्चे का भी तो मामला है ना, अल्लाह खैर करे। बहुत परेशान है तबरेज। इस वक्त यकीनन उसको मेरी जरूरत होगी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा ठीक है तू आ जा, मेरी बात सुन, जूही को भी साथ लेता, देख ऐसे मौके पे। हाँ हाँ ठीक है, चल। ठीक है अम्मा। अल्लाह के वाले, हाय अल्लाह करके जूही आ जाए, और अल्लाह मियाँ हमारे बच्चे को कुछ ना हो। तबरेज बहुत परेशान है, या अल्लाह खैर हो। तैयारी कर लो, हम लाहौर जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। कल परसों में मुझे कलीम लेने आ रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं कलीम के साथ ही आ जाऊंगी। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। कलीम को फोन करती हूँ। तबरेज, तबरेज क्या हुआ? सब खैर तो है? अल्लाह मेरा पुत्र ना आने, क्या हो गया यार? हुआ क्या? कुछ बता तो सही, हौसला कर। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ?
सुबुल को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। मेरा बच्चा ठीक है, अब्बा कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, चल हौसला कर पुत्र, क्या हो गया है? अल्लाह सब खैर करेगा। हौसला कर, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान साहब, आप यकीन करें, जब खबर मिली है ना कि सुमल बेटी का एक्सीडेंट हो गया तो पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। दुआ कीजिए। सारी दुआएं उसके साथ है, अल्लाह ताला करम करेगा, सब खैर हो जाएगी। दुआ किए मैंने। वाह भाई वाह, बड़ा असर है तेरे जादू में। दुआओं पे दुआएं मांगी जा रही है, और अब वो जो बेचारा दुनिया में आया ही नहीं है, उसके मरने की दुआएं कर रही हैं। गलत समझ रही है। गलत समझ रही हूँ, वैसे भी बड़ी शांत फरामोश लड़की है जिन बेचारे लोगों ने तुझे इज्जत बनाया है, अपने घर में लेकर आए हैं, प्यार करते हैं, उन्हीं के घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मेरे बेटे का घर ही बर्बाद कर दिया। एक बात तो बता, वैसे ये तूने उर्फी को क्या घोल के पिलाया है? उसको तो तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो ब्रेस के निकाह में हूँ। किसी और मर्द को बुरी नीयत से देखकर मैं खुदा के कहर को आवाज नहीं दे सकती। चुप कर, नहीं, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये मासूमियत का लिबादा ओढ़ के किसको धोखा दे रही है? नियतों का हाल तो सिर्फ खुदा जानता है, वो किसी के धोखे में नहीं आता। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ खुदा को राजी करने की फिक्र है। अच्छा, समझ गई। अगर तुझे इतना ही अल्लाह को राजी रखना था तो मुझे ये बता कि तूने उर्फी को समझाया क्यों नहीं कि शफा को तलाक ना दे? कसम से चची जान, मैं यहाँ आई ही इसलिए थी ताकि उनके झगड़े खत्म हो जाए। मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ आने के बावजूद। बस एक बात याद रखी अच्छी तरह, तूने मेरा पेका मुझसे खफा किया है, नाराज है सारे, तू कर रहे हैं मेरे मुंह पे। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, और ये जो नाम नहाद रिश्ता तूने तबरीज साथ बनाया है ना, इसको भी खत्म करके रहूंगी। तूने मेरे बेटे उर्फी का घर बर्बाद किया ना, तू भी कभी आबाद नहीं रहेगी। देखना तो सही करती क्या हूं तेरे साथ, ड्रामेबाज। तबरेज, जरा जाके पता करो, बहुत देर नहीं हो गई है ऑपरेशन थिएटर में। यू फाइंड आउट प्लीज। चेक कर, मैं देखता हूँ। सुंबल तबरेज के हस्बैंड आप हैं? जी। आपके यहाँ बेटी हुई है। माशाल्लाह। सुंबल कैसी है? उनके बारे में तो आपको डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी। ओके, कैन यू प्लीज गो एंड फाइंड आउट? एहसान साहब, मुबारक हो, आप नाना बन गए। जी।
आपको भी। अपनी बेटी मुबारक हो तुझे, ठंड पड़ जाए। किस बात की भला? तलाक दे दिया उर्फी ने शफक को। ठंड पड़ गई, तुझे हो गई है तलाक। जो तू चाहती थी ना वो हो गया। बस चैन आ गया, सुकून आ गया तुझे गन फैला के। हैं समझ नहीं आती, ऐसा क्या कर दिया था शफक ने तेरे साथ जो तूने तलाक ही दिला दी? वाह भाई, बड़ी बात है तेरी। मैं सारी ड्रामेबाजियां तेरी जानती हूँ। अस्पताल से कोई खबर आई? मैं आपको वही बताने आई हूँ। अभी अभी तबरेज सर के वालिद साहब घर आए हैं, आप उन्हीं से पूछ लें, वो हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। चाचा जान आए हैं? जी अभी अभी आए हैं। ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अच्छा मेरी बच्ची, खोल तो बेटा, डैडी इज हियर। जाओ बेटा, इसमें बेटा प्लीज जाओ। एक्सक्यूज मी, सुंबुल को होश आया था? कि जानती है कि बेटी हुई है इसकी? जी ये होश में आई थी, बता दिया था कि बेटी हुई है। दवाओं का असर है, अभी होश में आ जाएंगी, फिक्र नहीं करें। थैंक यू। इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इंजरीज है और डॉक्टर भी कोई तसल्ली बख्श बात नहीं कर रहे। अंकल, सुंबुल, Daddy is here. So it's okay. और इंतजार कर रही है, मिस कर रही है बेटा। इस आंखें खोल दो सुंबुल।
है किधर आप चले गए थे? इतने फोन मैंने किए, बंदा फोन ही उठा के बता देता है कि क्या चल रहा है वहां, क्या हालात है, क्या हुआ। मुबारक हो तुझे, खैर से दादी बन गई है, अच्छा, बेटी हुई है। बेटी हुई है? तो तबरेज ने मुझे फोन करके बताना नहीं था? वैसे तो औलाद जो है वो अल्लाह की नेमत होती है, पर मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पहला पुत्र ही होगा। तो बेटा होता तो छाती ठोक के पूरी बरादरी में मिठाई बांट। खैर, अब जो भी है, बेटी है या बेटा है, उस डैड ने तो हमें हाथ नहीं लगाने देना, ये तो पता है ना आपको भी। और वैसे एक बात है, तेरा बेटा खुश बहुत था, बेटी को गोद में उठाए तकता जा रहा था, तकता जा रहा था, फिर नजर ही नहीं हटा रहा था वो तो। ज़ाहिर है पहली पहली लाद है प्लेठी की हो गई। याद नहीं है जब उर्फी पैदा हुआ था, कैसे हम सारी सारी रात उसको देखा करते थे। तो रहता ना पुत्री, वो भूख बड़ी लग गई है, कुछ रोटी पानी, मेरा मतलब है कि। जी मैं अभी लाती हूँ। दुखी हो गई है बेचारी, महसूस किया है इसने। कोई नहीं महसूस कर रही, दफा करें इसको, जहर लगती है मुझे, इसकी वजह से सारा पेका मेरा छूट गया, सब मुझे टके टके की बातें सुनाते हैं। बस कर दे, बस कर दे, तेरे पेके को ना अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। टके टके की बातें करना उनकी फितरत में शामिल है। जिंदगी लंघ गई मेरी, उनकी टके टके की बातें नहीं खत्म हुई। मैं जरा फोन कर लूं तो ब्रेस को, उसने तो करना नहीं है। टके टके की बातें। क्या बात है, अकेले बैठे मुस्कुराई जा रही हो? मेरे पास एक खुशखबरी है। अच्छा, तो फिर मुझे भी बताओ। तबरेज भाई के यहाँ बेटी हुई है, तू चाचा बन गया और मैं फुप्पो। मैंने तो सोच लिया, मैं तो तबरेज भाई से सोने के कंगन मांगूंगी, और तू भी कोई हल्की चीज ना मांगी, कुछ बड़ी चीज मांगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, और तुम इतने आराम से बता रही हो। हाँ तो क्या मोहल्ले में ढोल पीटूं? अच्छा, कोई तस्वीर आई है, मुझे भी दिखाओ। नहीं तो इस खुशी के मौके पे मीठा तो बनता है ना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, और सुन, एक ना लेके आई कंजूस कहीं का, 4 लेकर आई, एक से मेरा काम नहीं बनता ना। ठीक है ठीक है। ये आप क्या कह रही हैं? तो प्रेस मेरा भाई है, उसने बहुत परेशानी में मुझे फोन किया था। जब वो मुझे अपनी परेशानी बताएगा तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? झूठ बोल रहा है, बिल्कुल बकवास कर रहा है तू इसके लिए आया, इस टमकील के पीछे आया, तुझे सारा मुझे पता। माँ क्या हो गया आपको? माँ आप अपने बचपन से पाला है मुझे, आप नहीं जानती अपने उर्फी को। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दरमियान। अम्मा मेरी बात का यकीन करें, किसने आपके दिमाग में ऐसी बात डाल दी? मैं तुझे जानती हूँ कि मेरा बेटा कितना शरीफ है, मगर मैं इसकी मकारियां भी जानती हूँ। ये चालाक मासूमनी जो बन के फंसाती फिरती है, पहले तबरेज को फंसाया है, अब तुझे फंसा रही है। बाजी आप क्यों चुप हैं? आप ही कुछ समझाए ना, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्या बोलूं पुत्र? हाँ? क्या बोलूं? तूने मुझे कुछ बोलने के काबिल छोड़ा।
जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ही कर लिया? मैं पूछा तक नहीं मुझे, और पुत्र मेरे वापस आने का इंतजार ही कर लेता। है कैसे इंतजार करते? तलाके जो लेनी थी दोनों ने, एक ही ख्याल था ना। सारा पता है मुझे, सब समझती हूँ मैं, पागल ना समझो मुझे। मैं जानती हूँ चाची जान, मैं आप पसंद नहीं हूँ, मगर ये तो आपकी अपनी औलाद है। इन पर आप इतना बड़ा बहुतान कैसे लगा सकती हैं? गुनाह है ये। एहे, वड्डी आई, अब तू बताएगी हमें कि गुनाह सवाब क्या है? चुप कर जा, चुप कर जा। जा पुत्र, इसकी बात तो मैं ना आएगी तो पता नहीं क्या हॉल फॉल बोल रही है। तू जा, अंदर जा, जा। चाचा जान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, मगर मैं अपनी जात पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैं नोमी के साथ यहाँ आ गई थी ताकि तबरेज़ खुद ही कुछ फैसला कर ले। अच्छा जी, मैं बताऊं तुझे किरदार तेरा। राहत ने सारे दुख सुख फोले मेरे साथ। उधर तूने पिंड में तनवीर को पागल किया हुआ था अपने पीछे, वो तेरे से दूसरी शादी करना चाहता था। उसके बाद तबरेज नजर आ गया, उसका पैसा देखा तो तेरी राल टपकने लग पड़ी। उससे शादी की, वापस आई, तुझे ये लल्लू नजर आया मेरा पुत्र, तूने कहा इसको फंसा लेती हूँ। खुदा का वास्ता बस कर दे अम्मा, बस कर दे। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। दुर्योधन की नफरत में इस कदर मत करे अम्मा। कितनी बार बताऊं आप सबको कि कुछ गलत नहीं किया। पाक किरदार है उनका। हमारे दरमियान कुछ गलत नहीं है अम्मा। और क्या गलत किया होगा मैंने? क्या गलत किया है? दुर्योधन के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना है गुनाह है? आप लोगों की जुल्म ज्यादती के खिलाफ उनके साथ खड़े होना गुनाह है? इतना घटिया इल्जाम, इतनी ज्यादती, एक पाक और नेक लड़की के साथ इतनी ज्यादती बात करे। खुदा की कहर से डरे आप। बस यार बस। नहीं अब्बा जी, अफसोस हो रहा है मुझे, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। शफक के दिमाग में गंद भरा हुआ था, उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, समझाया कि कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन नहीं। आप सबको दुर्योधन से नफरत है और इस वजह से आप लोगों ने मेरा भी घर बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने सब कुछ। बस यार बस। वो मैं जानता हूं, मैं अपने पुत्र को जानता हूं, अपने मां साहब को जानता हूं। पुत्र मैं, तू जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है। और दुर्योधन पाक है, कलंदर है, ये सब गलत है मेरे पुत्र। बस चुप कर जा। बस मैं एक बात चाहता हूं कि ये बात को यहीं पे दफन कर दो, आगे मत बढ़ाओ। तबरेज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दोनों भाइयों के दरमियान कोई खलिश पैदा हो। लेकिन अब्बा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस बात को छुपा क्यों रहे तबरेज से? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसे छुपाएंगे तो ये तो सच साबित हो जाएगी ना। फीटू,
तू जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि पुत्र मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये इस वक्त तकाजा है, मसलियत से काम लेते हैं। हाँ? बस मेरा पुत्र, इससे आगे कुछ नहीं। दुर्योधन पुत्र जा, तू अंदर जा और इसकी बातों पे मत आ। ये बस ऐਵੇਂ ही बोलती जा रही है, ऐसे नहीं पता कि क्या कह रही है। अच्छा, इसके पीछे लग के और बस तो बस अगर एक लफ्ज भी बोला ना तूने तो बुद्धि से जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। वो खुदा के खौफ से डर, अल्लाह के कैद से डर। और बेटी वाली है तू भी। बस मेरा पुत्र, बैठ बैठ पुत्र। माँ को रुला रहा है ना, इस बगैरत को अल्लाह पूछेगा। ये तो बेदन बड़ी भी इतनी बड़ी फिरती है। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? अरे शफक, हम रिश्तेदार भी तो हैं। अब ये रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना मैं। कहा था मैंने कि मेरे माँ बाप के घर पे पहला हक मेरा है और मेरे माँ बाप के बेटे पहले मेरे भाई लगते हैं, फिर किसी और के कुछ लगते हैं। लेकिन नहीं, तुम तो मेरे हक को चैलेंज करने लग गई थी। उस घर पे और मेरे भाइयों पे अपना हक जताने लग गई थी। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना जरूरी हो गई थी। अगर तुम मेरी अहमियत तस्लीम कर लेती ना और मुझसे पंगा ना लेती तो ये सब ना होता। तुम कितनी खुदगर्ज, मक्कार और बेशरम हो जूही। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ शफक, सब कुछ। दुर्योधन लाहौर तलाक लेने नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने गई है, क्योंकि उसे गवारा नहीं था कि तबरेज भाई के अलावा उसके नाम के साथ किसी और का नाम लिया जाए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शफक, हौसला करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें तलाक हो चुकी है। ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैं तो खुशी की खबर लेकर आई थी। लो, मुंह मीठा करो, तबरेज भाई के यहाँ बेटी। मुंह मीठा करो। नहीं? चलो, बाद में खा लेना और खाला को भी खिला देना। चलती।
अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। इतना घटिया समझती हो तुम मुझे? इतना घटिया कि मैं अपनी भाभी के साथ? सब घर वाले बोलते रहे ये बात, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अदन जी का दिल साफ है, मेरा दिल साफ है। लेकिन आज ये बातें करके तुमने मेरा मान तोड़ दिया है शफक। कम से कम आपको शफक को समझाना चाहिए था, आप उल्टा इसकी बातों में आ गई। कितने इल्जाम, कितने बहतान लगाए गए हम पर, कुछ जानती भी हैं आप, और सब कुछ बेबुनियाद है, झूठ है। सब झूठ बोला है इसने आपसे। कुछ नहीं है मेरे और अदन जी के दरमियान। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी भाभी के साथ, और तुम क्यों गुनहगार बन रही हो? मुझे जानती नहीं हो तुम? बचपन से आज तक मेरे किरदार में ऐसा क्या देखा जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने मुझ पे? खुदा का वास्ता है, बस कर दो, बस कर दो, अभी भी वक्त है। अगर इससे आगे बढ़े तो ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा शफक। मुझे छोड़, मुझ पर जितने इल्जाम लगाने हैं लगा दो, लेकिन खुदा का वास्ता है तुरे अदन को बख्श दो। बहुत मुश्किलात देखी उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में, बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में कुछ ठहराव आया है, उसे रहने दो। खुदा का वास्ता है उनका घर बर्बाद मत करो। हेलो मलका आलिया, आकिब तुम कहाँ तशरीफ लेके जा रही हैं? और कभी हमें भी खिदमत का मौका दें, आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देंगे। वैसे ऐसे मौके हम किसी को दिया तो नहीं करते, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि तुम्हारी बात मान लो। सदके जावा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आए बैठे ना। मुझे मेरे मोहल्ला आने से पहले उतार देना है। उतार दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? ओहो, समझा करो, मोहल्ले वालों की फजूल बातें नहीं सुन सकती मैं। कौन? आप? क्या हुआ? ऐसी हालत क्यों बनाई हुई आपने? सब ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं ले रहे तबरेज? बताएं तो, सब ठीक है ना? तबरेज बताएं ना, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? जिसे इस दुनिया में आए हुए अभी कुछ ही लम्हे हुए, वो मुझे इतनी अजीज हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। आज जब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, मुझे लगा जैसे मैं इस दुनिया का सबसे दौलतमंद तरीन इंसान। उसके नन्हे नन्हे हाथ, मासूम चेहरा, जो कैफियत थी ना, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता।
डॉक्टर ने कहा है कि बेटी बहुत वीक, वो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। छोटी सी है वो, समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। उसकी तकलीफ से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं दिमाग में, अजीब अजीब से वहम। अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा तबरेज, क्या हो गया आपको? इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा, हिम्मत करें। उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तबरेज, क्या हो गया आपको? मैं मर पानी जाऊंगा लाती हूँ। तुम प्लीज उसके लिए दुआ करो।